आज मैं बात करना चाहता हूँ उन व्यापारियों के बारे में जो कर्जे की दलदल में फंसे हुए हैं और अपना दर्द किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा है ना, कर्जा एक ऐसी बीमारी है, सहा भी ना जाए और कहा भी ना जाए। आखिर वो व्यापारी किससे बताए कि उसका व्यापार दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, बंद होता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है। वो अपनी आंखों के सामने अपने व्यापार को घटते हुए, गिरते हुए, बंद होते हुए देख रहा है। लेकिन किसको बताए? कौन है जो सुनेगा? कौन है जो उसकी मदद करेगा? कौन है जो ये मानेगा कि उस व्यक्ति की गलती नहीं है? ज्यादातर व्यापारियों से जब मैं मिलता हूँ, अभी मैं देश के अलग अलग राज्यों में गया, वहां व्यापारियों से मिला। महाराष्ट्र गया मैं, गुजरात गया, मध्य प्रदेश गया, मैं झारखंड गया, मैं छत्तीसगढ़ गया, मैं वेस्ट बंगाल गया, मैं राजस्थान होकर के आया, मैं कर्नाटका होकर के आया, तमिलनाडु होकर के आया, केरला होकर के आया, आंध्र प्रदेश होकर के आया, आसाम होकर के आया, त्रिपुरा होकर के आया, मैं उत्तर प्रदेश गया, पंजाब गया, हरियाणा गया, हिमाचल गया, जम्मू कश्मीर गया। देश का लगभग हर राज्य मैंने ट्रेवल किया, गोवा होकर आया। व्यापारियों से बात करता हूँ, व्यापारी बताते साहब बड़ी समस्या है। और पिछले 10-15 वर्ष से तो लगातार व्यापार कम होता जा रहा है। और सबसे बड़ा कारण जो बता रहे हैं, सबसे बड़ा कारण उन्होंने बताया, पहला झटका जो लगा ना, वो नोटबंदी के रूप में लगा। क्योंकि हम सब जानते हैं, सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि भारत में एक पैरेलल इकोनॉमी चलती थी, जो कैश इकोनॉमी हुआ करती थी। उस पर बहुत सारी इंडस्ट्री है, वो कैश में डील करते हैं या 90% कैश में करते हैं। और वो कारण भी बताते हैं कि साहब जीएसटी लगाया गया है, या पहले सर्विस टैक्स था, वो लगाया जाता था 18% या 15%, और अभी हमारा जो प्रॉफिट है वो 5% है। तो व्हाइट में तो हम बिजनेस करना भी चाहें तो सामने वाला तो बिल लेगा नहीं, तो टैक्स में ले नहीं सकता हूं, तो मुझे मजबूरी में कैश में करना पड़ता था। लेकिन जब नोटबंदी हुई तो पैरेलल अर्थव्यवस्था समाप्त हो गई, व्यापार जो पैरेलली चल रहा था वो समाप्त हो गया। लेकिन कई लोगों ने कहा नहीं साहब, उससे तो झेल गए क्योंकि हमारा व्हाइट में था, या हमने इतना नहीं था, 10% 15% था, मैनेज हो गया। लेकिन जब ये जीएसटी गलत तरीके से लगाया गया, जिससे बड़े उद्योगपतियों को तो लाभ हो गया, आम व्यापारी, आम छोटा व्यापारी, करने वाला, वो तबाह हो गया। उसके पास इतने लोग ही नहीं थे, इतने एम्प्लॉय नहीं थे, ऐसा सिस्टम नहीं था जो उस जीएसटी को कैलकुलेट कर पाए, सिस्टम बना पाए। और इतने चेंजेस इतने बार किए गए कि हमारा व्यापार बंद हो गया, व्यापार कम होना शुरू हो गया। कई लोगों ने कहा कि नहीं साहब, वो भी हम झेल गए, उसके लिए भी हमने सिस्टम बना लिया। लेकिन जब ये अनप्लान लॉकडाउन लगाया गया, बिना तैयारी के अचानक आकर बोल देना कल से देश बंद हो जाएगा, ये सोचा ही नहीं कि किसी के पास ऐसा रॉ मटेरियल हो सकता है जो 10 दिन 15 दिन की एक्सपायरी हो, जिसकी किसी के पास ऐसी मेडिसिन हो सकती हैं, किसी के पास ऐसा कोई और सामान हो सकता है जो अगर मार्केट में नहीं जाएगा तो तबाह हो जाएगा। हम जब मैं गोवा गया तो वहां पता है, काजू बादाम ड्राई फ्रूट जलाए गए। क्यों? क्योंकि वो एक्सपायर कर गए थे। 3 महीने तक बंद रहेगा तो क्या होगा? गुजरात में एक व्यापारी मिले, मेडिसिन का व्यापार था, उन्होंने कहा 3.5-4 करोड़ रुपए की उनकी दवाइयां जो थी वो एक्सपायर कर गई, और इंश्योरेंस का बेनिफिट भी उनको नहीं मिल पाया। तो ऐसे बहुत सारे व्यापारी। अब व्यापारी दर्द किसको बताए? वो मालूम है उसको दिक्कत है। कई व्यापारियों ने आत्महत्या की। सरकार के आंकड़े हैं, 50,000 से ज्यादा व्यापारियों ने कर्जे कारण आत्महत्या की है पिछले 5 साल में। कारण क्या है? किसान आत्महत्या करते समझ में आता था, अब व्यापारी आत्महत्या कर रहा है। और पिछले साल 2022 में, पिछले से पिछले साल 2022 में तो 20,000, अकेले एक साल में 20,000 व्यापारियों ने कर्जे कारण आत्महत्या की। और उसी साल में किसानों की कर्जे कारण आत्महत्या की संख्या 18,000 थी। मतलब किसानों से भी ज्यादा व्यापारी आत्महत्या कर रहा है। लेकिन अपना दर्द किसको बताए? कौन सुनेगा उसका दर्द? कौन उसको गाइड करेगा? कौन कौन मानेगा? और व्यापारी को क्या लग रहा है? सबका बढ़िया चल रहा है, मेरा खराब चल रहा है। मैं सच्चाई बता रहा हूं, और मैं जो व्यापारी मुझे सुन रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं, आप अपने दिल पर हाथ रख के देखिए और अपने आस पड़ोस में जो व्यापारी उनसे बात करिए, खुलकर बात करिए। प्रॉब्लम क्या, आप बात ही नहीं कर रहे हैं। जब बात करेंगे तो पता चलेगा, जितने परेशान आप है ना, उससे ज्यादा परेशान हुआ है। जिनका 10-10 20-20 करोड़ रुपए महीने की सेल हुआ करती थी, जिनका टर्नओवर 100-100 करोड़ रुपए का हुआ करता था सालाना का, आज वो 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए सालाना पर आ गए। महीने वाले जिनका 10-10 करोड़ रुपए महीने का होता था, वो 5 लाख 10 लाख की सेल भी नहीं कर पा रहे। तो कहां से वो प्रॉफिट निकालेगा? कहां से वो खर्चे निकालेगा? कहां से वो स्टाफ को रखेगा? कहां से वो अपने बिजनेस की ग्रोथ कर पाएगा? और ये लगातार गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। जो झेल लेता है जब तक, क्योंकि जमा पूंजी है, पैसा है, प्रॉपर्टियां हैं, बेच बेच के जब समाप्त हो जाता है तो व्यक्ति को लगता है अब तो सब कुछ समाप्त हो गया, तो जीवन ही समाप्त कर लेते हैं। बहुत सारे देखिए ना, फिल्म इंडस्ट्री में सेट बनाने वाले, वो बड़े बड़े लोग, वो एक्सपायर कर गए कर्जे के कारण। बड़े लोगों पर भी आफत आ रही है। अब कर्जे की आफत सिर्फ आम व्यापारी, आम नौकरी करने वाले साधारण व्यक्ति पर नहीं है, उन पर भी है। जहां तक उनके संबंध थे सरकारों से, बैंकों से, जो डील कर सकते थे, जितना कर सकते थे कर लिया। लेकिन अब क्या हो गया? ऊपर के 1% व्यापारी तो दिन प्रतिदिन तरक्की करते जा रहे हैं, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। और बाकी नीचे का जो 90% 99% व्यापारी है, वो हर दिन पीछे जा रहा है, गिर रहा है, लेकिन सह रहा है, कह नहीं पा रहा
क्योंकि समस्या ऐसी है, ना कहा जाए, ना सहा जाए, सह रहा है जैसे-जैसे सह रहा है, बट बोलना पड़ेगा। ये समय चुप रहने का नहीं है, ये समय बोलने का, अपनी स्थिति के बारे में बोलने का है, अपने व्यापारियों की, अपने साथियों की स्थिति के बारे में बोलने का है, खुल के आगे आना पड़ेगा साहब। अगर गलती आपने नहीं की, नोटबंदी आपने नहीं करी, जीएसटी आपने नहीं लगाया, लॉकडाउन आपने नहीं लगाया, जब कोई गलती आपने नहीं की, सजा आपको क्यों मिले भाई? जिसने गलती की है सजा उसको मिलेगी। आगे आइए, बोलिए, खुल करके बात करिए और मैं आपकी मदद करूँगा, मेरी पूरी टीम आपकी मदद करेगी। कोई भी व्यापारी जो परेशान है कर्ज़े के कारण, वो मुझसे मदद ले सकता है। डायरेक्ट मुझसे संपर्क करिए। मैंने अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिया था, मैं नंबर फिर दे रहा हूँ। नंबर है 9711230808 9711230808। इस पर व्हाट्सएप करिए, ऑटो रिप्लाई में आपको फॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा, कर्ज़े से बाहर निकलने के 20 तरीके ट्रेनिंग का लिंक मिल जाएगा, मेरी टीम के नंबर मिल जाएँगे, उनसे संपर्क करिए, उनसे अपॉइंटमेंट लेकर के मुझसे बात करिए। मैं आपकी हर संभव मदद करने का वचन देता हूँ। मैं आपको निकालूँगा कर्ज़े की दलदल से बाहर, मैं आपके बिज़नेस की ग्रोथ के लिए काम करूँगा, मैं आपको तरक्की के रास्ते पर लेकर आऊँगा और ना केवल आपकी मदद करेंगे, आपकी आने वाली पीढ़ियों की, आपके बच्चों को भी ट्रेन करने का काम करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक करने की ज़िम्मेदारी में मैंने ली है। एक-एक व्यक्ति का 1-1 रुपया कर्ज़ा उतरवाया जाएगा, एक-एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक करने का प्रयास किया जाएगा।